नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौड़ी के उपाय के बारे में। लाल किताब में कौड़ी के बारे में क्या उपाय बताया गया है ये आपको अब मैं समझाऊंगा, और किस तरह की कौड़ी हमें लेनी है ये भी समझना होगा। तो दोस्तों, लाल किताब में कौड़ी को बुध का रूप माना गया है। कौड़ी, शंख, घंटी ये सब बुध का रूप माना गया है। जब भी लाल किताब के अनुसार अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 3 में अगर बुध है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल, बीमारियां और ये सब चीज़ें, परेशानियां उसकी लाइफ में लगी रहती हैं। यानी कि ऐसे बुध को थूकने वाला कौड़ी कहा गया है। कौड़ी यानी कि वो इंसान जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसको समाज तिरस्कारित करे, उसकी लाइफ में एक ऐसा जीवन उसका रहे कि जैसा कोढ़ी का जीवन होता है। वो फाइनेंशियली परेशान रहे, वो अपनी हेल्थ को लेके परेशान रहे, वो दुनिया से वो सपोर्ट ना पा सके, अपने लोगों से वो सपोर्ट ना पा सके जो उसको मिलने चाहिए। अगर खाना नंबर 3 में आपकी कुंडली में यहाँ पर बुध बैठा हुआ है तब ये कौड़ियों का उपाय किया जाता है। इसके अलावा अगर ये वर्षफल में भी खाना नंबर 3 में किसी के बुध आ जाए तब भी कौड़ी वाला उपाय किया जाता है। अब ये जो कौड़ियाँ हैं इनको हम कैसे उपाय में लेंगे ये आप समझिए। देखिए, बुध खाना नंबर 3 के बारे में अगर हम समझें तो बुध खाना नंबर 3 का अगर और भी उपाय हैं इसके, जैसे कि आप लोहे की गोली लाल रंग करके अपनी जेब में रखें, आप ढाक के 3 पत्तों को कच्चे दूध से धो के जल प्रवाह करते रहें या फिर उनको गड्ढा खोद के दबाते रहें, और उसका ये खाना नंबर 3 के जहर से बचाव करता रहता है। अब ये कौड़ी का उपाय क्या है? अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए वर्षफल में या फिर कुंडली में खाना नंबर 3 में बुध बैठा हुआ है और आपको ये फाइनेंशियली और हेल्थ की और ओवरऑल जिसे हम कहते हैं आपकी दिमागी, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल, क्योंकि खाना नंबर 3 का बुध बहुत ही मंदा गिना जाता है, इस केस में ऐसी पीले रंग की कौड़ियाँ, ये पीले रंग की कौड़ियाँ होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो काले रंग की कौड़ियाँ होती हैं। इसमें 3-4 रंग आते हैं। ये समुद्र से पाई जाने वाली कौड़ियाँ होती हैं। अब इन कौड़ियों को आप देखेंगे तो इनके ऊपर पीला रंग होगा, या फिर ये पीले रंग से कुछ ना कुछ आपको मिलती जुलती होंगी कि इनका रंग पीला होता है। अब इनको हमने क्या करना है, ये आपने लेनी है 100 कौड़ी। 100 कौड़ी एक साथ लीजिए। इनको किसी बर्तन में, जैसे आपके यहाँ कोई तसला या कोई बड़ा बर्तन हो, उसमें आप थोड़ी सी लकड़ी डालिए। लकड़ी डालने के बाद 100 कौड़ियाँ एक साथ उसमें रख दीजिए। 100 कौड़ियाँ एक साथ रखने के बाद इनको जलाइए। जलाने के बाद जब ये सब कुछ जल के ठंडा हो जाए, एक राख बन जाए, तब आप ये सारी राख उठा के ले जाके जल प्रवाह करके आइए। और ये उपाय आपको करना है बुधवार के दिन। ध्यान रहे कि ये बुधवार के दिन के समय आपको 11 बजे से 2 बजे के बीच में ये उपाय कर लेना है। यानी कि 11 बजे आपने अगर आग जलाई तो वो घंटा 1.5 घंटा में ठंडी हो जाएगी, उसके बाद राख बन जाएगी। राख को आप इकट्ठा करिए और ले जाके आप जल प्रवाह करके आइए। अब ये लॉजिक क्या है, देखिए, अगर हमने कौड़ी को देखा तो ये कौड़ियाँ बुध का स्वरूप हैं, जो राख है वो भी बुध का स्वरूप है, बुध से राख देखी जाती है। ये सब हमने इकट्ठा करके एक जला के इनको स्वाह करके हमने इनको जल में यानी कि चंद्रमा के पास पहुंचाया। जो बुध आपकी लाइफ में कौड़ियों जैसा आपका जीवन, जो कि कौड़ी होते हैं, जिनको शारीरिक परेशानी होती है, उनको कौड़ी कहा जाता है। और ये सीपियाँ, जो छोटी छोटी सीपियाँ टाइप की होती हैं, इनको शेल्स, इनको कौड़ी कहा जाता है, यानी कि कौड़ी। हिंदी में बोलेंगे तो कौड़ी, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तब भी पता लग जाएगा। पर ध्यान रहे, ये कौड़ियाँ आपकी 100 होनी चाहिए, यानी कि 100 कौड़ियाँ आपने लेनी है। बुधवार के दिन ये उपाय करना है और सबको जलाने के बाद ठंडा करके राख आपको इकट्ठी करके ये जल प्रवाह करनी है। कौड़ियाँ बुध का स्वरूप हैं, राख बुध का स्वरूप है। अब इन सब को हमने इकट्ठा करके चंद्रमा के पास, चंद्रमा की गोद में पहुँचा दिया। जो बुध आपकी लाइफ में तहस नहस कर रहा था, बीमारियां, खर्चे, नुकसान, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा था, उससे आपका बचाव होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही कारगर उपाय है। अब बात आती है जिनकी कुंडली में परमानेंटली खाना नंबर 3 में बुध हो। अब जिनकी कुंडली में खाना नंबर 3 में ही बुध हो और भी साथ में कोई ग्रह हो, चाहे वो अकेला हो चाहे कोई और ग्रह हो, तब भी आपको ये कौड़ियों वाला उपाय साल में एक बार या 6 महीने में एक बार ज़रूर करते रहना है, क्योंकि ये बुध का जहर बहुत ही खतरनाक होता है। और आपके जीवन में किस तरीके से ये आपके जीवन में परेशानियां लेकर आता रहे, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपली आपको ये उपाय करना है। बाकी बुध के बहुत सारे उपाय हैं। अगर बुध बहुत ही मंदा हो, बहुत ही ख़राब हो, तो नागछेदन का उपाय किया जाता है। वो लास्ट एक ऑप्शन रह जाता है, पर इससे पहले कि हमें उपाय कर लेने चाहिए।
जैसे कि अगर आपके यहाँ ढाक एक 3 पाते, यानी कि आपने ये वर्ड भी सुना होगा, लाइन भी सुनी होगी, ढाक के 3 पात। ढाक को और दूसरी लैंग्वेज में प्लाश भी बोलते हैं। इसके 3 पत्ते एक साथ निकले होते हैं। तो 3 पत्तों को आपने कच्चे दूध से धो के कहीं वीराने पे गड्ढा खोद के दबाते रहना है और खोदने का औजार आपको वहीं छोड़ना है। ये आपको ध्यान रखना है और ये उपाय आप करते रहें। चाहे तो आप ये ढाक के 3 पात कच्चे दूध से धोकर जल प्रवाह भी करते रहें, तब भी आपके बुध के मंदे असर से बहुत सारे बचाव आपके लाइफ में होते रहेंगे। अब ये कौड़ियाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में कई तरह की कौड़ियाँ मिलती हैं, तो आपको पीले रंग की ही कौड़ियाँ लेनी है। इन कौड़ियों का बहुत तरीक़ों से उपाय होता है, उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कौड़ियों से नज़र दोष उतारा जाता है। कौड़ियों से बच्चों में आपने देखा होगा तो वो कंधनी बांधते थे, तो उसमें कौड़ी होती थी, एक चांदी का सिक्का होता था, एक लोहे का छल्ला होता था। ये बच्चों को नज़र दोष से बचा के रखता था। अगर धन की बात करें तो लक्ष्मी का स्वरूप कौड़ियाँ मानी जाती हैं। लक्ष्मी कारक, धन कारक ये कौड़ियाँ हम दिवाली के दिन पूजन करते हैं। उनकी प्रोसेस बहुत लंबी है, दिवाली भी आने वाली है, आपको बहुत सारे उपाय बताए जाएंगे, पर यहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ बुध को सही करना है, जो आपकी लाइफ में जहर फैला रहा है। उसको सही करने के लिए ये 100 कौड़ियाँ आपकी लाइफ से 100 तरह के दुश्मन और 100 तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए कारगर हैं। तो इस उपाय को आप तरीके से करते रहिए और बुध के जहर से बचते रहिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में कौड़ी संबंधित बहुत सी जानकारी मिली होगी और ये आपके काम भी आएगी। अगर आपका बुध आपको परेशान कर रहा है तो ये उपाय करके आप परेशानियों से बच सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।